प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो छिन, लाख तले नारे मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़े धनी नजर खोलो बातन, पंडन वाली के जीवन, श्री महमद चाहे इन चरण को, कर्मन सा वाचा कर्मन, आयो बैठो मेरे सब अंग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सर्व साची हुए को लेकर चलिए मन में आए नहीं। तो जब हम सखियां इस खेल में उतरने लगी तो हम सब खबरदार, तो हम सब ने एक दूसरे से वादा किया कि जो तू भूले तो मैं तुझे तुरंत क्यों बताए, और जो मैं भूलू तो तू मुझे पद में दियो जगाए। तो इस तरह से हम सब सखियों ने एक दूसरे से वादा किया। तो क्यों वादा किया? क्योंकि धामधनी ने कहा था कि तुम वहां जाकर अपने आप को भी भूल जाओगी, मुझे भी भूल जाओगी और अपने घर को भी। तो हम सब रूहों ने क्या किया, एक दूसरे को खबरदार किया। और क्या खबरदार किया कि हे सखियों, धामधनी हमें भूलबनी का खेल दिखा रहे हैं, तो देखो चौकस रहना। अगर एक दूसरे से हम भूल भी गए तो एक दूसरे को बताते रहना। जो ते भूलू तो मैं तो को चेतन करते हूँ, और जो तू भूले तो मैं तो को चेताए दे, जो ऐसी मसलत कर कि अगर मैं भूल गई तो मुझे चौकस कर दिए, और अगर तू भूल गई तो मैं तुझे चौकस कर दूंगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कर्तव्य बनता है। कब कर्तव्य बनता है? भले ही पहले हम भूल गए तो कह रहे कि जब तक रूह भूली तो तब तक नहीं दोष, लेकिन जब जागृत हो जाए फिर भी भूले तो उसके सिर पर दोष। तो जब तक हम भूले हुए थे तो कोई बात नहीं, राज्य को माफ कर देंगे। लेकिन जब धामधनी ने हमें जगाया और फिर हम अगर भूली हुई को राह ना दिखाए तो फिर हमारे सिर दोष। ये दो वचन है, एक तो हम परमधाम में ही देकर चले थे, ये वचन दिया था एक, फिर यहाँ खेल में आकर भी वचन में बांध दिया कि ए सतवाणी मत के लें जो इनको सार, इन सार में कई सुख हैं, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। क्या निर्धार? ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं कंडीशन कि अगर मैं ये सुख ब्रह्म अंगनाओं को दूं तो मैं तब तेरी अंगना ना। तो यहाँ पर भी वचन बंधवाया, दिलवाया और परमधाम के अंदर। तो इसी तरह से हमें अपने परमधाम के उस वचन को याद करते हुए, उस शरत को याद करते हुए हमें उसको यहाँ पर निभाना, जो हम परमधाम से वादा करके आए थे। तो इसलिए कह रहे हैं अब कि हमने इसलिए मसलत करके हम सब उस मूल मिलावे में बैठ गए। अब श्री राज जी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाली, सो जो जागृत में ब्रह्मांड देखते हते तो सुपने में देखते। तो सर्वप्रथम जो राज जी महाराज जी ने हुक्म डाला, कौन सा हुक्म? फरामोशी का। फरामोशी का आपने पहले भी कहा, कौन सा? कि इस खेल को देखने में इतने तल्लीन करती, इतने तल्लीन करती, तो उस तल्लीनता को ही फरामोशी का। अक्षर ब्रह्म ने जो सृष्टि बनाई उसको वो भी देखने में लीन होंगे और हम भी देखने में। तो सर्वप्रथम किस पर हुक्म आया? अक्षर। तो कह रहे कि जो जागृत में ब्रह्मांड देखते हते तो सपने में देखते। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने मूल मिलाव में बैठे, परात्म हमारी वहीं बैठी है और हमारी सूरता अक्षर ब्रह्म पर आ गई, अक्षर ब्रह्म की वृत्तियों पर बैठी। अब अक्षर ब्रह्म की जो वृत्ति है, उसकी जो चित्त वृत्ति वो किस पर बैठ गई? उसके अंतःकरण पर बैठ गई, अंदर की चित्त वृत्ति। और उसकी चित्त वृत्ति किस पर बैठ गई? यहाँ नारायण, जो नारायण का जीव।
तो इस तरह से यहाँ पर ये संसार का खेल शुरू हुआ। इसको हम देखो, अक्षर ब्रह्म भी देखने लगे और हम भी बैठे सब अपने धाम में। हम अपने रंग महल में बैठे हैं उर्मिला में, अक्षर ब्रह्म जी अपने रंग महल में बैठे, जिसको अक्षरधाम का, वहीं से बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं। लेकिन देखते देखते वृत्ति कैसे जुड़ी, उसका जो निर्मल चित्त है जिसको कूटस्थ अक्षर ब्रह्म कहा, वो किससे जुड़ा? सत्स्वरूप से। सत्स्वरूप किससे जुड़ा? सबलिक से। सबलिक किससे जुड़ा? अव्यकृत से। अव्यकृत किससे जुड़ा? नारायण से, जो उसके मन का स्वरूप खड़ा है। और नारायण किससे जुड़ता है? नीचे क्षीर सागर से वाले विष्णु भगवान से। और वो किससे जुड़ते हैं? त्रिगुण से। और त्रिगुण की वृत्ति किससे जुड़ती है? जीवों से। और जीवों की क्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो पहले अक्षर ब्रह्म जागृति में ब्रह्मांड बनाते थे, लेकिन अब इस बार ये उसके सौपन में फरामोशी डाल। पहले जागृति में अक्षर ब्रह्म, यानी पहले अक्षर ब्रह्म, ध्यान देना चाहिए, जो अक्षर ब्रह्म का निर्मल चित्त है जिसको कहते हैं कूटस्थ अक्षर ब्रह्म, उसका कोई रोल नहीं है इस संसार से, केवल उससे ऊर्जा तो मिलती है। जैसे हम कहे कि बाहर के विचार कौन करता है? हमारा मन, अंदर का चित्त नहीं करता। हाँ, चित्त फोर्स जो होता है, यहाँ का संकल्प विकल्प मन करता है। किसी चीज का निर्णय कौन करती है? हमारी बुद्धि करती है, चेतना उसको फोर्स देता है। यहाँ की कोई चीज को उठाता, हमारा हाथ उठाता है, चेतना नहीं उठाती। हाँ, चेतना फोर्स। तो चेतना कूटस्थ है, वो सारे अंगों को फोर्स दे रही है। इसी तरह से जो अक्षर ब्रह्म है, कूटस्थ अक्षर ब्रह्म है, वो अपनी ऊर्जा देता है अपने चारों अंतःकरण। तो जो चारों अंतःकरणों में से उसका जो अव्यकृत ब्रह्म है, अव्यकृत ब्रह्म से, जिसको मन भी कहा गया, उससे वो ब्रह्मांड बनाता है। अव्यकृत। तो पहले तो वो जागृति में बनाता था, अपनी सेंस में बनाता था, लेकिन अब उसके चारों अंतःकरण उसके अंदर समाहित, और अंदर समाहित होकर जैसे पहले ब्रह्मांड बनाता था, ऐसा ब्रह्मांड उसने बना दिया। कैसे? उसे उदाहरण से देखो। जैसे मान लीजिए, एक तो हम जागृति में कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने रसोई में खाना बना रहे हैं, तो जागृति में बना रहे। फिर अगर हम लेट गए तो हमारे अंगों की ऊर्जा भी अंदर चली गई। जैसे शयन के समय बताया कि शयन करते हैं, तो अंगों की ऊर्जा किसमें चली गई? अंदर। मन भी अंतर्मुखी हो गया, बुद्धि अंतर्मुखी हो गई। तो हमारे सपने में ही तो हमने वो खाना बनाया अपने रसोई में। तो एक तो हम जागृति में बना रहे थे, फिर हम उसी चीज को सपने में बना लिया है वो। तो इसी तरह से पहले अक्षर ब्रह्म जागृति में बनाता था, लेकिन जब असपन में जो ब्रह्मांड बनाया तो उसके चारों अंतःकरणों की ऊर्जा उसके अंतर्मुखी हो गई है, और अंतर्मुखी होकर ये ब्रह्मांड उसके अंदर ही चल गया। इसीलिए तो वहीं बैठे हुए देख रहे हैं, अपने धाम में बैठे हुए। तो सपन कहाँ देखते हैं हम? सपन कहाँ देखते हैं? कहीं रसोई में उठकर थोड़े जाते हैं, अपने बिस्तर पर ही देखते हैं। हाँ, जागृति में बिस्तर में जाएंगे, लेकिन जब सपन देखेंगे तो बिस्तर पर ही देखेंगे, कहीं बाहर भी नहीं बनेगा, वो सपन अंदर ही बनेगा। तो इस तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर ही ये ब्रह्मांड। इसलिए कह रहे हैं कि पहले तो वो जागृति में ब्रह्मांड बनाता था और मिटाता था, लेकिन अब राज्य महाराज जी के हुक्म से उसके ऊपर फरामोशी का आवरण डाल दिया, और वो जो जागृति में करता था उसको वो सौपन उसने ब्रह्मांड बना दिया। कैसे बनाया? पहले अपनी इच्छा से बनाता था, लेकिन ये राज्य महाराज जी के हुक्म से। जी। तो अब इसको ध्यान से देखना है ना, कि जो जागृत में ब्रह्मांड देखते होते तो सुपने में देख कौन? अक्षर। और खेल की सूरत ने महाविष्णु रूप धर के 3 गुण 24 तत्व का ब्रह्मांड खड़ा किया। अब ध्यान देना, सूरत और खेल की सूरत में 2 वृत्ति बनती अक्षर। अक्षर ब्रह्म का जो परमधाम में कूटस्थ है, उससे एक अंग बाहर आता है। 4 तो परमधाम के अंदर जो 4 द्वारों के रूप में होता है, एक अंग बाहर आता है, और उसके भी 2 वृत्ति बनती है, एक विलास की वृत्ति तो एक विलास की वृत्ति केवल ब्रह्म बनता है, तो खेल की वृत्ति सबलिक ब्रह्म बनता है। तो कह रहे हैं कि खेल की सूरत ने, यानी सबलिक वृत्ति, सबल वृत्ति जिसको कहा, और वो भी किसने? उसके स्थूल, जो सबलिक का स्थूल है और अव्यकृत का महाकारण, जहाँ से सुमंगला शक्ति प्रकट होती है।
जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं तारतम्य के अंदर भी, कि प्रकृति पैदा करे कई ऐसे इन आलम, एक ठोर माया भ्रम सबलिक त्रिगुण की पर आदि। तो यहाँ सबलिक का स्थूल और अव्यकृत का महाकारण। तो सबलिक का स्थूल क्या है? अक्षर ब्रह्म की खेल की सूरता है, और जो विलास की सूरता है वो केवल ब्रह्म। तो इसलिए कह रहे हैं कि खेल की सूरत ने महाविष्णु का रूप धर के, ध्यान देना खेल की सूरता को, इत अक्षर को, जो एक ही चौपाई में कहा, इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण और ता थे स्थिर चर सब। सारा सान। तो अक्षर ब्रह्म की खेल की सूरता ने महाविष्णु का रूप धारण किया। महाविष्णु ने अपने अहंकार का रूप क्षीरसागर वाले रूप का धारण किया, उससे त्रिगुण प्रकट हुए, त्रिगुण से जड़ और चेतन सब उत्पन्न। तो 24 3 गुण और 24 तत्व का ब्रह्मांड खड़ा किया है ना। इसका पूरा वर्णन तो उन वीडियो में दूसरे चैनल पर डाल रखा है। खड़ा किया इस ब्रह्मांड के मृत्यु लोक में। अब ध्यान देना, जो सौपन परम धाम में सूरता को रखना कि हम अपने मूल मिला में बैठे हुए इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं कि अब देखो कि कैसे बनाएंगे। तो जो अक्षर ब्रह्म के मन में ही, यानी सौपन में ही जो ये ब्रह्मांड बना, तो उस ब्रह्मांड के मृत्यु लोक में, जो अक्षर ब्रह्म के अंदर में बन रहा है, उस ब्रह्मांड के मृत्यु लोक में जम्बू द्वीप के भरत खंड में मथुरा मंडल सहित गोकुल वृंदावन के प्रकट, जैसे पहले होता था, क्योंकि सृष्टि अक्षर ब्रह्म पहले भी बनाता था, अवतार पहले भी होते थे और आगे भी होते, लेकिन जैसा वो पहले बनाता था कि द्वापर भी आता था, कलयुग भी आता था, इसी तरह से कंस भी आता था, है ना, और श्री कृष्ण का अवतार भी होते थे विष्णु रूप में, सब चीज होती थी। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर ये वृंदावन अक्षर ब्रह्म के अंदर में बना। ध्यान देना, बहुत मेन पॉइंट है, इसमें लीला खुल रही है। तो अब अक्षर ब्रह्म के मन में जो सौपन चला, अपने आप को वही रखना, मूल मिलाए बैठे, हम वही बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं। तो अक्षर ब्रह्म से हमारी सूरता जुड़ी, उसकी वृत्ति से, उसकी वृत्ति सबलिक से जुड़ी है, सबलिक की वृत्ति से नारायण से जुड़ी है, नारायण ने त्रिगुण से पूरा ब्रह्मांड 14 ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। तो उसके अंदर इसी तरह से मथुरा और वृंदावन खड़ा किया। ऐसे ही बिल्कुल जो पूरा वर्णन कर रखा कि कैसे हमारे 14 लोक ब्रह्मांड है, 7 लोक नीचे है, 6 लोक ऊपर, ये बीच में हमारा मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में भी हमारे 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र, उसके मध्य में द्वीप है। जम्बू द्वीप में भी 9 खंड है, 9 खंड में से भी मध्य का हमारा भरत खंड, तो ये बिल्कुल मध्य। तो जम्बू द्वीप के भरत खंड में, अब भरत खंड में क्या है? मथुरा मंडल। जैसे पहले बनता था, जो अक्षर ब्रह्म पहले बनाता था, ऐसे ही मथुरा बना, ऐसे ही गोकुल वृंदावन प्रकट किया, ऐसा ही प्रकट। इसमें नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। अब इसमें, यानी जो वृंदावन जो बनाया, इसमें नित्य गोलोक, अब ध्यान देना, उसके मन में जो ब्रह्मांड बना, तो उसके अंदर नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। अब नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन कहाँ पर है? नित्य गोलोक तो केवल पहले से ही है, जो सबलिक ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म है, जो चिदानंद लहरी से ऊपर है, नित्य गोलोक तो वहां पहले से है। जी। और केवल ब्रह्म भी पहले से ही है, क्योंकि उसकी विलास की वो सूरता है। तो उस वृंदावन का और सबलिक के गोलोक का प्रतिबिंब डाला। जी। भाई कैसे डाला? इसको सौपन में देखो, प्रैक्टिकल में, जैसे तुमने सौपन देखा, सौपन देख रहे हो तुम अपने घर परिवार का, लेकिन तुम्हें हमारे से भी थोड़ा बहुत जानकारी है, तुम्हारे चित्त में हमारा भी संस्कार पड़ा है, तो तुम अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, उसमें हमारा भी देख लिया कि हम वहां पर है, क्योंकि तुम्हारे चित्त में चीज है ना वो। हाँ जी, हमारा ज्ञान तुम्हारे चित्त में है ना, तो हो तो तुम अपनी रिश्तेदारी में, लेकिन हमारा भी अंकुर उसमें चला गया। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर जो गोलोक है पहले से भी,
और जो वो रास की लीला योग माया के ब्रह्मांड में राज समय करते रहते थे, तो उसका दोनों का प्रतिबिंब था। तो जो ब्रज की लीला होगी वो तो होगी गोकुल में, और जो वृंदावन में होगी वो होगी रास की योग माया की। ध्यान देना इसको, बोल रहा है। इसमें नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन का प्रतिबिंब डाला। इस पीछे श्री राज जी ने अपनी इच्छा ऊपर श्यामा जी के और सखियों के डाली। तो यहाँ देखो, यहाँ ब्रह्मांड बनकर खड़ा हो, ठीक है। नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक का प्रतिबिंब डाल दिया, तो ये ब्रह्मांड बनकर खड़ा हो गया। तो इतने में यहाँ पर जो समय बीत, कह रहे हैं कि अब हमारे ऊपर दृष्टि डाली। तो यहाँ तो समय बीतता जा रहा, बीतता जा रहा, बीतता जा रहा। तो इतने में यहाँ पर 28वां कलयुग हुआ। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष व्यतीत होने के बाद में 51वां वर्ष दूसरा प्रारब्ध शुरू होकर भी 28वां कलयुग और 28वां द्वापर चला। 28वां द्वापर। तो फिर अब यहाँ पर ब्रह्मांड बन गया। अब राज्य महाराज जी ने हमारे ऊपर दृष्टि डाली। इस पाछे श्री राज जी ने अपनी इच्छा ऊपर श्यामा जी के और सखियन के डाली। कहां पर डाली? जो हम मूल मिला में बैठ गए। तब श्यामा जी और सखियों को बीच मूल मिलावे के हुक्म की निंद्रा। ध्यान देना ना, कैसी निंद्रा है ये? हुक्म की निंद्रा है कि हुक्म हो गया राज्य का कि जो तुम्हें दिखा रहा हूँ तुम उसको ही देखो। वो तो पहले देखते थे। तो हुक्म हुआ कि तुम अक्षरब्रह्म को देखो और अक्षरब्रह्म के खेल को। जो अक्षरब्रह्म ने ये खेल बनाया, तो हुक्म रूपी निंद्रा आई और सुपन उठा। सो श्री श्यामा जी सहित ब्रज मंडल में गोपन के घर गोप वधू। अब जब हमारे ऊपर आवरण डाल दिया राज्य महाराज जी ने, तो हमारी वृत्ति को उठाकर कहां पर डाल दिया? जो गोकुल बनाया अक्षर ब्रह्म के स्वरूप। जो अक्षर ब्रह्म के सोपन में जो गोकुल बना है, उस गोकुल में जो राधा रानी पहले से प्रकट होती थी, उस राधा रानी के ऊपर, राधा रानी के अंदर श्यामा जी की सुरता को डाल। और जो हम गोपियां थी, उन गोपियों में हमारी सुरता होता है। हम उसको देखें कि जैसे हम ये हैं। और जो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट थे, जो विष्णु रूप में प्रकट हुए, उनके अंदर राज्य महाराज जी ने अपना जो अभी हमने प्रकाट्य महोत्सव मनाया। तो राज्य महाराज जी का जो आवेश, जो जोश उनके अंदर आया, तो उस जोश की शक्ति को ही राज्य कहा। श्री कृष्ण का जो राज छिपा हुआ तत्व, तो वो ही राज्य है जो मूल मिलावे में मौजूद है ना, जो यहाँ पर श्री कृष्ण के नाम से जाने। और सोपन उठा सो श्री श्यामा जी सहित ब्रज मंडल में गोपन के घर गोप वधू। असल तन मूल मिलावे के बीच में, असल तन हमारे वहीं पर, और नकल के तन हमने यहाँ पर आकर धारण कर। और सपने के तनों से गोपन के गोप वधू। और सपने में हम कैसे बन गए? उन गोपियों की वधुए बने। जो गायें चराते थे, गोप थे, तो उनकी हम बहुए बन गई। राजी ने कहा था कि तुम जाओगे, झूठे तन धारण करोगे, झूठे पति बनाओगे, झूठे बच्चे बनाओगे, है ना, तो वो काम शुरू। आकर हमने झूठे तन धारण कर लिया कि ये हमारा तन है, ये हमारे पति हैं, ये हमारे बच्चे, है ना, और अपने बच्चों को हम भूल गए। अब पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी ने वास्ते खेल दिखाने के जो स्वरूप बीच कृष्ण स्वरूप के आए बैठे। ध्यान देना। अब पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी ने वास्ते खेल दिखाने के जो स्वरूप बीच कृष्ण स्वरूप के आए बैठे।
जो मूल मिलावे का जो स्वरूप है, जो 66 परमाणु से रहित है, नाम रूप परे है नाम से, तो वो यहाँ पर इस तन के अंदर आए, जिस तन का नाम श्री कृष्ण हुआ, जिस तन से पहले भी श्री कृष्ण नाम से अवतार लेते रहे। तो परम धाम के अंदर भी कृष्ण नाम से जाने गए हैं और यहाँ पर भी श्री कृष्ण नाम से वे जाने गए। इसीलिए उन्होंने गर्गाचार्य ने कहा था कि नाम तो इसके अनंत है, लेकिन विशेष नाम कौन सा है? श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु रूप में भी हैं, श्री कृष्ण गोलोकी के रूप में भी हैं और श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा के रूप में भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण एवं अक्षरातीत पुरुषोत्तम संज्ञा, श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए इस कह रहे हैं कि जो स्वरूप बीच कृष्ण स्वरूप के आए बैठे, यानी जो पूर्ण परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, वो श्री कृष्ण के रूप से जो तन धारण किया, उस तन के अंदर आकर वो शक्ति विराजमान हो गई। तो संपूर्ण सखियों को 11 वर्ष और 52 दिन कई विध के प्रेम रस सो खेला। अब 11 वर्ष और 52 दिन तक की जो लीला हुई श्री कृष्ण की, वो लीला वास्तव में सत्तर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से अवतारों की लीला नहीं, विष्णु रूप में अवतार की लीला नहीं है। वसुदेव गोकुल ले चले ताकु ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन्हद के लीला बेहद है। तो लीला तो ये बेहद पार की लीला है। क्यों? क्योंकि परम धाम गोलोक की लीला को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया जा रहा है, उस लीला को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। लेकिन अज्ञानतावश क्या हुआ कि जैसे पहला अवतार होते थे, ऐसे अब सोचा कि सब ये विष्णु का ही अवतार है। इसीलिए कह रहे हैं महाराज जी वाणी में पूरा खुलासा दिया लीला में कि ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, सो फिर अपनी आय के प्रकट करी पहचान। जो पहले ब्रह्म लीला ढप गई थी, जो राज्य महाराज जी ने आकर लीला की थी, तो वो ढक गई थी। किसके बीच में? अवतारों के बीच में, कि ये तो विष्णु भगवान का अवतार है और ऐसे हर बार आते हैं लीला करते हैं। लेकिन क्या कह रहे कि फिर अपनी आएगी प्रकट करी पहचान। वही शक्ति जो राज्य महाराज जी की शक्ति श्री कृष्ण के तन में आकर उन्होंने लीला की 11 वर्ष 52 दिन तक, तो वही शक्ति फिर प्राणनाथ जी मामती इंद्रावती जी के ध्यान में बैठी और ये सारे रहस्य हुआ कि वो अवतार नहीं थे। जो अब तक श्री कृष्ण भगवान को ये मान रहे थे कि ये तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने बताया कि ये खाली विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। वसुदेव गोकुल ले चले ताकु ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का बेहद लीला है पार। तो इन हद का नहीं है तो कौन सा है? यानी गोलों की भी है और राज्य महाराज जी की। तो इसलिए श्री कृष्ण पुरुषोत्तम संज्ञा, इसलिए पुरुषों में उत्तम संज्ञा। तो इसीलिए ये जो श्री कृष्ण काट्य महोत्सव है, ये जीव सृष्टि के लिए भी मान्य है, ये ईश्वर सृष्टि के लिए भी मान्य है और ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी मान्य है। क्यों? क्योंकि सबके प्रियतम जो प्रकट है। जीव सृष्टि को देखो तो वे अपने विष्णु रूप में मना रहे हैं, है ना। और गोलोकी को देखो, ईश्वर सृष्टि को देखो तो उनके भी अक्षर ब्रह्म उनके अंदर मौजूद है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा धनी का जोश है। जिन चाहे देखो प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवे सनंद घर की ऊपर वेश। तो वो दृष्टि भी है। और जो ब्रह्म सृष्टि है हमारे भी धाम धनी प्रकट हुए हैं। तो सबके लिए ये त्योहार है, सबके लिए ये उत्सव का मौका है। ये सबके सर्वेश्वर है, जो एक ही तन में तीन शक्ति हैं, लेकिन इसका निरूपण बिना तारतम्य वाणी के नहीं हो पाया। इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद ना पावे कोई, एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक और तीजा धाम मखंड का, कहत विवेक। ये तीन पुरुषों की जो त्रिधा लीला है, तीन पुरुषों की शक्ति में जो लीला करी, तो ऐसे ये सब श्रेष्ठ श्री कृष्ण जिनके अंदर पूर्ण शक्ति है, इसलिए इनको पूर्ण अवतार कहा जाता है यहाँ के। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, सो स्वरूप बीच कृष्ण स्वरूप के आए बैठे और संपूर्ण सखियों को 11 वर्ष और 52 दिन तक कई विध से प्रेम रस लीला सो खेला। तो ब्रज की लीला का तो महाराज जी ने वाणी में बहुत शॉर्टकट में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये कहा कि ब्रज की लीला का तो वर्णन भूतों ने किया है। अगर तुम्हें देखना सूरदास जी ने किया है, श्रीमद् भागवत गीता में किया है,
है ना, और भाई कितने सूरदास हुए, रसखान में बहुत ब्रज लीला का वर्णन किया है, तो उनका तो तुम जान सकते हो। लेकिन मैं किसका वर्णन करूंगा जो छूट गया है। जी जी जी। अगर तुम्हें ब्रज लीला का देखना है तो भागवत के अंदर देख लो, 35 अध्याय में पूरी ब्रज लीला है। जो 10वां स्कंद है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, उसके 35 अध्याय हैं, तो 35 में 5 तो वे रास के, 30 में ब्रज के, तो पूरे इस अध्याय में ब्रज की लीला है। कैसे वे छुट्टी के दिन पूतना को वध करते हैं, कैसे वे धेनुकासुर को, सप्तासुर को, तरणावर्त को, है ना, और तुम्हारे अजगर को जो तुम्हारे सर पाते हैं, कितने कहाँ कालिया नाग को कभी अग्नि का पान करते हैं, अग्नि से बचाते हैं, तो कितनी लीलाएं की श्री कृष्ण, इन सबका बात नहीं है। तो तीनों की लीला मिश्रित है, विष्णु भगवान की लीला भी है, तो श्री कृष्ण गोलोकी की लीला भी है, और हम ब्रह्म आत्मा की जो प्रेम की लीला की, तो हम सखियों के साथ में प्रेम की लीला, जैसे माखन चुराना, है ना, और कितनी लीलाएं हैं जो कह रहे हैं कि अंदर जाकर आनंद की लीला देना, और जैसे मैया के साथ में शरारत करना, गोप ग्वाला के साथ में माखन चोरी करना, तो ये सब गोलोक की लीला है। और कुछ विष्णु भगवान की लीला है, क्योंकि कुछ पिछला भी उधार रह गया था जो द्वापर का था, त्रेता का था, तो वो भी आकर उन्होंने पूरा किया, तो इसलिए ये इसको त्रिवेणी भी कहा गया है। तो त्रिधा लीला, तीनों की लीला इसके अंदर मिश्रित है, उसमें से छांटनी करनी पड़ती है कि कौन सी लीला तो यहाँ पर विष्णु भगवान के रूप में हुई है, कौन सी लीला गोलोक श्री कृष्ण जी ने की, जो बाल लीलाएं की है, जैसे गोप ग्वालों के साथ में खेलना, और जो प्रेम की आनंदमयी लीलाएं हुई हैं वे हम सखियों के साथ। तो ऐसे इनके अंदर पूरी शक्तियों ने लीला की है। तो 11 वर्ष 52 दिन तक कई विध के प्रेम रसों खिलाई है, और हजारन विध की लीला कर, कह रहे हजारन विध की लीला कर, परंतु जोन दुख इनने मांगा सो ने देख पाया। विचार कीजिए, 52 दिन कई विध के प्रेम रसों खिलाई और हजारन विध की लीला, हजारों तरह की लीला, परंतु जो दुख इन्होंने मांगा सो ने देख पाया। जो दुख की हमने मांग की थी ना, वो दुख नहीं हमने देखा। कौन से दुख की मांग की थी? कि तुम मुझे भूल जाओगी। जी जी। तो लेकिन प्रियतम को तो हम एक पल के लिए भी नहीं भूलते थे, यही तो हमने कहा, कब भूले हम आपको? आप गाय चराने जाते थे तब भी हम दिन भर आपको याद करते रहते थे। हमें चाहे कुछ भी बहाना बनाना हो तो हम आपसे मिलने के लिए ही आते, चाहे हमें अपनी मटकी अपने आप फोड़नी हो, पर यशोदा मैया के पास जाकर शिकायत लगानी लगानी, पीटेगी तो हम छुड़वाएंगे, पीटने भी नहीं देंगे, लेकिन मिलना है ना, चाहे घर में मटके भरे रखे हैं, लेकिन जमुना जी तो पानी भरने हमें जाना ही जाना। इस तरह से कितने बहाने बनाते, तो कहाँ भूले हैं? नहीं। तो इसलिए कह रहे कि कहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी, तो हम आपको नहीं भूले, इसीलिए कहते हैं कि हमने दुख नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कह रहे हैं सातम वाणी के अंदर ही कि अगर प्रियतम पर दृष्टि बनी रहे तो दुख काहे को देखा? भाई दुख कहे का देखे, जब हमारी दृष्टि अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी पे लगी रहती थी, चाहे हम घर में अपने गोबर फिर रहे हैं, चाहे हम गाय को दूह रहे हैं, चाहे हम जमुना जी से जल भरकर ला रहे हैं, चाहे हम अपना गेहूं पीस रहे हैं, चाहे अपने बच्चों को दूध पिला, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हर एक में क्या होता था? प्रण कार्य करता था, लेकिन चित्त वृत्ति श्री कृष्ण में रहती, एक पल के लिए भी नहीं। तो वो जो दुख मांगा था भूलने का, वो कहाँ है? इसीलिए दुख, कोई भी दुख आया तो हमें दुख का दुख लगा ही। कितने राक्षस कंस ने बेचे, लेकिन हमें दुख लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? अगर देखो यहाँ प्रैक्टिकल में, चाहे परिवार में अगर पति साथ में और कितने ही दुख आ जाए, अरे भरोसा है संभालेगा, क्या टेंशन नहीं। और अगर घर में सब सुख सुविधा और पति ना हो तो चाहे सुख सुविधा फिर भी टेंशन मिलेगी, ये भी करना वो भी करना, शांति से नहीं बैठ। तो इसी तरह से कह रहे कि जब प्रियतम की दृष्टि अपने प्रियतम से जुड़ी हो तो दुख लगता ही नहीं, तो इसलिए दुख नहीं देखा। और जब 52 दिन का विरह दिया तो वो भी तो दुख कारण बना। जो 52 दिन का विरह दिया, जो हमने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ, चलो वृंदावन में चलते हैं। हमने कहा तू तो निर्लज है, तू तो पराया पुरुष है,
तुझे तो यही काम है, हम तो कुलवंती नारी है, हमारे सास ससुर है, हमारे बच्चे हैं, तुझे तो कोई काम है ही, यही करता रहता, अब तो तू बड़ा हो गया, हम नहीं आएंगे। तो अब सोचिए, फिर हमने ऐसे इतना प्रेम, इतना लगन थी, तो फिर हमने ऐसे उथले वचन क्यों कहे? जी जी जो एक पल भी नहीं रहती थी, तो हमने कैसे कह दिए, कैसे पराया पुरुष बता दिया, जबकि हम उनको हर पल प्रेम करते थे। तो ये धामधनी ने ही हमारी बुद्धि को फिराया। क्यों? क्योंकि विरह जो करना था, बिना कारण कारज ना होए, तो कोई कारज होना था, विरह का कारज बनना था, तो उसका कारण तो होना ही होना था। तो धामधनी ने वो बुद्धि फिरा दी, बता दिया ना, बुद्धि फिरा कर हमने कह दिया कि तू तो पराया पुरुष है, बस कारण तो बनना था। यहाँ भी कह देते हैं कि भाई किसी की मौत आती है तो परमात्मा अपना नाम तो नहीं लेता, कुछ कारण बनाता है, आम भाषा है। तो इसका देखो ही कैसे हमारे ब्रज में कारण बनाया। हम नहीं कह सकते थे, ये धामधनी ने हमारी बुद्धि को फिरा दिया और हमने कहते तू तो पराया पुरुष, बस कारण बन गया विरह। तो ये विरह देना था 52 दिन का, इसलिए हमारी बुद्धि को फिराया और हमारे से ऐसे उथले वचन कहलवाए कि आप तो पराये पुरुष हो, आप तो निर्लज हो, आप तो कामी हो, हम तो कुलवंती नारी हैं, हम तो मर्यादा में रहती हैं, हमारे घर का काम है, तुझे तो कोई काम ही नहीं, बांसुरी बजाता रहता है, गाय चराता रहता है, हमारे घर में है सास है ससुर है, हमें सबकी मर्यादा करना है, हम नहीं आने वाले। तो ये कारण बनाया था। क्यों? क्योंकि हुक्म तो उनके हाथ में है ना, हुक्म से चल रहा है ना, तो जैसा उन्होंने कहलवाया वैसा हमने कह। अब वो तो कारण बनना था, कृष्ण जी रूठ गए और रूठ कर 52 दिन का विरह। तो उस 52 दिन के विरह में भी केवल सात्विक सखियों ने विरह, राजसिक और तामसिक फिर भी बचे। सात्विक सखियों ने विरह किया, वो भी कब? जब श्री कृष्ण जी ने 52 दिन के बाद वृंदावन में बांसुरी बजाई और तामसिक सखियां दौड़ पड़ी, राजसिक सखियां श्रृंगार करके दौड़ पड़ी और सात्विक सखियों को उनके घर वालों ने, पतियों ने जब कमरे में बंद कर दिया और वे तन छोड़कर देखा भागे, तब उन्हें क्षणिक दुख का मिला, लेकिन दो की इच्छा फिर भी। तो ऐसे कह रहे कि हमने खेल में जो दुख देखना चाहा था वो दुख नहीं मिला। जैसे बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाते ही हम भाग ले, वृंदावन की तरफ भाग। सात्विकों को एहसास हुआ जब रोका, क्योंकि अब तक रोका नहीं था, रोकती भी थी तो बहाने बना लेती थी, लेकिन इसमें कमरे में ही बंद कर दिया। और दूसरी बात, श्री कृष्ण जी भी जो 52 दिन तक रहे, ना तो वे बोले ना उन्होंने बांसुरी बजाई, और मैया को कह दिया मैया ना मैं बड़ा हो गया ना, अब मेरी ना पायल खोल कर रखो। क्यों? क्योंकि वो मुझे चुभती है, लेकिन वो चुभती नहीं थी, वो उनकी लीला थी, क्योंकि मैं चलूंगा, मेरी पायल की आवाज होगी तो गोपियां मुझे पहचान लेंगे किधर को जा रहे, तो पायल भी खुलवा दी, बांसुरी भी रखवा दी, बांसुरी भी नहीं बजाई 52 दिन। क्यों? क्योंकि वो तड़प पूरी लगानी थी ना। जैसे दूध होता है ना, दूध में उबाल देना होता है, तो उसको पूरा गर्म किया, तो उस जोश में ही तो छोड़ छोड़ के भागी। अगर थोड़ा थोड़ा होता तो दूध बाहर थोड़ा निकलेगा, जैसे हल्की हल्की हीट पर चलाओ दूध बाहर थोड़े ना निकलेगा, फुल फ्लेम चलाओ तो दूध बाहर निकल कर आएगा। इसी तरह से पूर्ण विरह जो देना था बाबा, तो धीरे 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 वो विरह देते रहे। 52 दिन के बाद इतना वो विरह बढ़ गया, इतना विरह बढ़ गया ना, तो व्यवस्था काट काट के जाने लगे, जमुना जी पे जाते वहां नहीं दिखते, कहीं पायल की आवाज ना सुनाई दे, कहीं बांसुरी की धुन ना सुनाई दे, गईयों को भी नजर ढूंढती रहती, लेकिन मैं नजर ही नहीं आती। तो 52 दिन तक पूरा विरह बढ़ा दिया, और जब 52 दिन के बाद बांसुरी बजाई तो ऐसा लगा जैसे किसी प्यासे को ना, किसी भूखे को भोजन मिल गया और प्यासे को पानी मिल गया। तो वो आवेश पूरा विरह था, और जब वो विरह पूरा चरम सीमा पर बढ़ गया तो तुरंत सन छोड़ने में देर नहीं। तो तामसिक सखियां भी और राजसिक सखियां भी भाग पड़ी, लेकिन सात्विक जो मर्यादा में थी उनको बांध लिया। तो उनको थोड़ा सा विरह हुआ जिसकी हमने मांग की थी। तो इसलिए कह रहे कि इस ब्रज मंडल में अपने मोल मिलावे में बैठकर जिस दुख की मांग की थी वो दुख हमने नहीं देखा, केवल सात्विक सखियों को ही दुख का अनुभव एहसास हुआ है। तब श्री राज जी ने 11 वर्ष और 52 दिन पीछे
नित्य वृंदावन के विषय प्राप्त भय और बांसुरी बजाई। तो नित्य वृंदावन में जाकर बांसुरी बजाई। सो बांसुरी बजाए के 14 भवन को मोहित करके गोपियन के पास अपने बुलाए। 300 उथला के वचन कही के और अजमाइश उनकी लेके साथ उन्होंने हजारन विधि की आनंद लीला और आधी रात पर अंतर ध्यान लीला करके और कई विध की विरह दुख देके फिर प्रकट भये। फिर आनंद लीला करके सबके आनंद को तर्पत करके फिर से सुंदर साथ के धाम में प्राप्त भये। तो इस तरह से ब्रज से हमें रास में ले गए और रास में हमें जो जो लीला कराई गई है उन लीलाओं का वर्णन कर देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज की जय, श्री जुगल महाराज की जय, श्री पंचधाम की जय, साथ की। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में